हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का इस भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। यहाँ भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली 5 से हमने 25 श्लोक तक चर्चा की है। 25वें प्रश्न तक चर्चा की है। 26वें प्रश्न से आगे की चर्चा हम अभी शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया करके भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक निकाल लीजिए। ये श्लोक है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण मिल जाता हूँ। तो जी मुझे लग रहा है मेरी मिस्टेक थी। तो जी 26 है, हो गया तो जी मैं भाष्य क्षमा 20 कीजिए। ना, मुझे भी लग रहा है। ठीक 29 श्लोक पे आ जाइए प्लीज। जी जी मैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य, क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। देखिए, अभी 29 श्लोक से आपको 4-5 प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं।
आत्मा आश्चर्यजनक क्यों है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, आत्मा के ज्ञान को भाषणों द्वारा प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित कैसे हो सकता है। आत्मा के ज्ञान को भाषणों द्वारा प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित कैसे हो सकता है। आत्मा के विषय में ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है। कृष्ण को सर्वोच्च रूप में स्वीकार करने हेतु कौन सी योग्यता अपेक्षित है। एक दुराचारी व्यक्ति जिसने कभी भी कोई तप आत्म संयम न किया हो, कृष्ण की सर्वोच्चता संबंधी ज्ञान से कैसे लाभान्वित हो सकता है। तो अभी दोबारा से इसको सुनिए और फिर ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब तात्पर्य यहाँ पे इस प्रकार से है, क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद के 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहि बहुर्भिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस् स लब्धा आश्चर्योस्त ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो ऐसे अनेक सूक्ष्म कीटाणु है जिनके भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति है। ये बहुत आश्चर्यचकित बात है कि छोटे से स्थान में भी बहुत सारी आत्माओं का निवास है। सारा संसार जीव आत्माओं से भरा हुआ है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। अल्पज्ञ होने के नाते, दुराचारी होने के नाते इस संसार के व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएंगे। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश, यहाँ पे भाषण नहीं प्रवचन आना चाहिए, ये अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने लिखा है, ट्रांसलेट किया है, तो लिसन द स्पीच करके या कुछ इस प्रकार का वर्ड होगा, तो जिसमें कि भाषण शब्द इस्तेमाल किया है।
अच्छी संगति पाकर प्रवचन सुनते हैं जिन पे, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उसके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। कृपया करके अब ये प्रश्न उत्तर पे आते हैं। प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मा आश्चर्यजनक क्यों है? जो आपने अभी पढ़ा उसके आधार पे आपको क्या लगता है, आत्मा आश्चर्यजनक क्यों है? रीमा चौधरी माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष और 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। ठीक है, इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि ये बात हैरान कर देने वाली कि इतने कम स्थान में भी, जैसे कि 1 इंच के भीतर भी, या फिर विशाल वटवृक्ष में, विशाल पशु में, ये हर एक जगह आत्मा की उपस्थिति है, इसलिए ये आश्चर्यजनक है। अगला प्रश्न ये है, आत्मा के ज्ञान को भाषणों द्वारा प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित कैसे हो सकता है? प्लीज रेज योर हैंड। खुशी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड जी। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर प्रवचन सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। इसी तरह वे अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, शास्त्रों में इस ढंग से बताया गया है, भगवान को भी आत्मा के रूप में कई बार कहा गया है, और भगवान भी आत्मा ही है, लेकिन भगवान परम आत्मा है, हम अणु आत्मा है। भगवान विभु आत्मा है, परम आत्मा है। इसलिए जब भगवान को भी आत्मा शब्द कभी कभी संबोधित किया जाता है और जीव को भी, तो ये लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। या फिर ब्रह्म शब्द भगवान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जीवात्मा के लिए भी, तब भी कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। ये भ्रम मतलब इल्यूजन में पड़ जाते हैं। और ब्रह्म, ब्रह्मा मतलब कि ये ब्रह्म का अर्थ है
जो कि सच्चिदानंद का बना हो। तो आत्मा भी सच्चिदानंद की बनी है और भगवान भी सच्चिदानंद के बने। इस कारण से दोनों को ब्रह्म बोला जाता है। हालांकि जीवात्मा पर ब्रह्म नहीं है, परम नहीं है, लेकिन भगवान जो है वो परम है। तो ब्रह्म शब्द दोनों को के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आत्मा के विषय में ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है? आत्मा के विषय में ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान मत जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तनु जी। सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी भगवत गीता में लिखा गया है बाय द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी जो कि भगवान कृष्णा है, उनको हम एज इट इज एक्सेप्ट करें। और क्योंकि हम आजकल मिसगाइड हो जाते हैं इधर उधर की बातों से सुनकर, तो अगर एक प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस से हम इस चीज को समझे तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। एक प्रामाणिक गुरु की सहायता से जो भी भगवत गीता में लिखा है उसको एज इट इज समझना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अन्य, कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अन्य मतों से विचलित हुए बिना भगवान कृष्ण के द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को प्रामाणिक गुरु के द्वारा स्वीकार करना, ये बहुत आसान सरलतम तरीका है आत्मज्ञान को समझने का। ठीक है, अगला प्रश्न। कृष्ण को सर्वोच्च रूप में स्वीकार करने हेतु कौन सी योग्यता अपेक्षित है? कृष्ण को सर्वोच्च रूप में स्वीकार करने हेतु कौन सी योग्यता अपेक्षित है? कोमल सिंह माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, किसी और का कोई उत्तर? ठीक है, ये कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए
इस जन्म में और पिछले जन्मों में कुछ तपस्या की गई होनी चाहिए। और ये कैसे होता है? ये भक्तों की कृपा से होता है, अपने प्रयास से नहीं। भक्तों के संग से, शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से। ठीक है, धन्यवाद। अभी 5वें अध्याय में पहुंच जाइए। 5वें अध्याय का 16वां श्लोक निकाल लीजिए प्लीज। पांचवें अध्याय का 16वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धनु जी। प्रभु जी 31 क्वेश्चन अभी शायद रह गया प्रभु जी। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया। हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया। एक दुराचारी व्यक्ति जिसने कभी कोई तप, आत्म संयम न किया हो, कृष्ण की सर्वोच्चता संबंधी ज्ञान से कैसे लाभान्वित हो सकता है? मैं अभी सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, प्लीज रेज योर हैंड। एकता सिंगल माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो जी। एक दुराचारी व्यक्ति जिसने कभी कोई तप, आत्म संयम ना किया हो, कृष्ण की सर्वोच्चतम संबंधी ज्ञान से शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से लाभान्वित हो सकता है। इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब 5वें अध्याय का 16वां श्लोक निकाल लीजिए। चलो इसको आप घर से पढ़ के आइए एक बार। 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, 7वें अध्याय का चौथा, 7वें अध्याय का 5वां और 7वें अध्याय का 6वां। तो आपको 4 श्लोक दिए जा रहे हैं कल तक पढ़ने के लिए। 5वें अध्याय का 16वां 5.16, 7.4, 7.5 और 7.6, ये श्लोकों को आप पढ़ के आइए कल कृपया। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।